वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के दूसरे चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में हैं और इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूले जिसका सत्यापन मैं करके आपके सामने दिखाऊंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले संभवतः आने वाले आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैप्टर का 2 वीडियो और प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको पूरा ये चैप्टर अच्छा से समझ में आए, पूरा फुल कंसेप्ट आपको समझ में आए। तो आइए मैं थोड़ा जो पिछले वीडियो में जो फॉर्मूले का मैं डिस्कस किया था थोड़ा सा उस फॉर्मूले पे हम लोग चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ ऐसे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा और उसका सत्यापन भी बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। यदि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हो तो ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हो तो ये भी पाई बाई 2 के बराबर होता है। और यदि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स हो तो ये भी आपके पाई बाई 2 के बराबर होता है। ये मैं पिछले वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चन में बताया था और इस फॉर्मूले को मैं साबित करके भी दिखा चुका हूँ अगले वीडियो में, जो कि ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 2018 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछे भी जा चुके हैं कि इसे साबित करके दिखाइए। तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में साबित करके भी बता दिया था। तो आइए मैं कुछ नए फॉर्मूले का जिक्र करता हूं जो हमारे पास यदि यहाँ पर दिया गया हो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो। यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो तो हम इसे लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये एक फॉर्मूला है टेन का फॉर्मूला। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई अगर हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये हमारा माइनस का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी है कि 1 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और यदि यही टेन इनवर्स दो टेन इनवर्स अगर माइनस में हो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम इस फॉर्मूले को किसी भी एक फॉर्मूले को सत्यापन करके दिखाते हैं ताकि आप समझ जाएं कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे है। तो इस फॉर्मूले को सत्यापन करने के लिए मैं आपके सामने मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूं। जैसे इस फॉर्मूले को साबित करना है, यदि मान लीजिए कि मुझे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को साबित करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट मानेंगे दो को टेन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिया जाएगा, या आप टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान सकते हैं और दूसरे को मान सकते हैं कि टेन इनवर्स वाई बराबर फाई मान सकते हैं या बी मान सकते हैं। कोई भी एक इसे मान सकते हैं, या थीटा या अल्फा या बीटा या कोई कुछ भी माना जा सकता है एक्स और वाई को छोड़कर। अगर हम यहाँ से टेन थीटा का मान निकालें, टेन थीटा निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये इन्वर्स उधर चला जाएगा। तो अभी तो टेन इन्वर्स है, जब इधर गया तो इन्वर्स हट गया, मिल गया एक्स, यानी टेन थीटा बराबर एक्स मिल जाएगा हम लोगों को। अब फिर अगर हम इसका मान निकालना चाहें, वाई का मान निकालना चाहें तो ये टेन उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन फाई इजकल टू वाई बन जाएगा। ये इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब 11th क्लास का एक फॉर्मूला है जो जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले को आप याद किए होंगे, लेकिन हम
इसे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे हम लोग माने हैं थीटा और फाई, तो यहाँ पे हम थीटा और फाई ही रखेंगे, थीटा और यहाँ पर हम फाई लिखेंगे। टेन थीटा प्लस फाई इजकल टू, ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, ये एक फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस टेन को जब हम उधर भेजेंगे, टेन को उधर भेजेंगे तो अभी इन्वर्स नहीं है, ये इधर जाएगा तो इन्वर्स मिल जाए, इधर इन्वर्स लग जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा प्लस फाइव इजकल टू, ये हो जाएगा टेन इन्वर्स टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, ये हमारे पास मिलेगा। अब जब हम टेन को उधर भेजे तो इन्वर्स लग गया। अब हमारे पास कुछ ऐसे मान हैं जो दिए हुए हैं, जैसे थीटा का मान, तो आप देख पा रहे होंगे कि थीटा का मान हमारे पास यहाँ है टेन इनवर्स एक्स, तो इस थीटा के मान यहाँ पे जो अवेलेबल है इसको यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, तो यहाँ से थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि टेन इनवर्स एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फाई, इस फाई का जो मान है वो यहाँ पर है टेन इनवर्स वाई, इस फाई के जगह पर इस टेन इनवर्स वाई को रख देंगे, तो यहाँ पे रख देंगे हम टेन इनवर्स वाई बराबर, ये टेन इनवर्स को रहने दिया जाएगा, ये जो टेन इनवर्स हमारे पास है उसको रहने देंगे। और अब देखिए टेन थीटा का मान क्या है, तो आपने देखा यहाँ पे कि हम टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा था, तो एक एक्स का मान अगर निकालना चाहें हम तो टेन इनवर्स को उधर भेज दिए, तो टेन थीटा बराबर मिल गया हम लोगों को एक्स, तो टेन थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। टेन फाई, तो टेन फाई का मान अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे तो टेन फाई बराबर है वाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई अपॉन, यहाँ पर है वन के बाद माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ है एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स, और यहाँ पर टेन फाई, तो टेन फाई का जो वैल्यू हमारे पास अभी हम पुटअप किए थे जो है हमारे पास वाई, तो लिख देंगे वाई, यही हमारा हो जाएगा सत्यापन, ये हो गया प्रूव्ड, ये हम लोगों को फॉर्मूला जो है वो पुनः वापस मिल गया। तो ये इस तरीक़ा से हम इस भी फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो जो ये आपने जो ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला जो है वो 11th क्लास का है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, इस फॉर्मूले के सहारे इस फॉर्मूले का भी सत्यापन हम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आइए अब हम कुछ और फार्मूला 10 के फॉर्म में कुछ और फार्मूला देखते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, फार्मूला है कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाता है आपका टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। हम इसी 2 टेन इनवर्स को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर लिखा जा सकता है कि टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 10 का फॉर्मूला साइन के पद में लिख सकते हैं हम। अगर हम एक और फार्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कॉस के पद में, यानी कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला साइन के पद में, सॉरी ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस होगा, यानी ये हम दो तरीका से फॉर्मूला लिख सकते हैं। यानी 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला सवाल में जो है वो काफ़ी मददगार होगा, इसलिए इस फॉर्मूले को आप नोट करिए और नोट करके इसे याद कर जाना है। आइए अब हम इन फॉर्मूलों के बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उस कुछ एग्जाम्पल के बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कैसे से इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आइए अब हम एक एग्जाम्पल द्वारा इस फॉर्मूले को क्लियर करें। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13
बराबर हम लोगों को साबित करना है कि 10 इनवर्स 2/9। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास है और इस एग्जाम्पल को हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13 बराबर 10 इनवर्स 2/9, यानी इतना से इतना हम लोगों को मंगाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या ये इस प्रकार से है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। मतलब ये है कि ये इस फॉर्म में है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। मतलब ये है कि ये हमारे पास जो दिया हुआ है मान, ये 10 इनवर्स x का जो मान है 1/7 है, और यानी x का मान जो है 1/7 है और इसमें y का मान जो है 1/13 है। यानी x और y का वैल्यू पता हो गया हम लोगों के पास, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। लिखेंगे 10 इनवर्स x प्लस y, यानी x का वैल्यू जो होगा वो x के जगह पे रख देंगे, y का जो वैल्यू होगा y के जगह पे रख देंगे, और फिर उसके बटा के नीचे क्या करेंगे 1 रहने देंगे, माइनस x का जो वैल्यू होगा x के जगह पर, और y का जो वैल्यू होगा वो y के जगह पे रख करके, और हम लोग इसे आसानी से बटा का जोड़ और घटाव बना करके हम इतना मंगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए कि इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो जब हम इसे सॉल्व करने चलेंगे तो लिखेंगे LHS से। जब हम LHS से चलेंगे तो हम क्या पाएंगे कि x बराबर हमारे पास x बराबर 1/7 है और y बराबर 1/13 है। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है वो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, इतना तो सवाल में ही है, हम लोगों को इतना लिखना है। लिखेंगे 10 इनवर्स x, तो x का मान हमारे पास है 1/7, y का मान है 1/13 अपॉन 1 माइनस x का जो मान है 1/7 इंटू y का जो मान है 1/13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटा का जोड़ बनाएंगे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में इसका घटाव करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 7 और 13 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 91। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिखेंगे 13 एकम 13 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/91, ये हमारे पास बन करके एलसीएम इसका आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यही करेंगे कि इसको जोड़ देंगे और इसका बटा का घटाव बना लेंगे। तो ये मिलेगा हम लोगों को 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 20/91 बटा ये 91 एकम 91 हो जाएगा, यानी 91 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक को 91 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 90/91। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसको हम ये 91 से 91 कट कर देंगे और 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, ऊपर में मिलेगा 2 और नीचे में मिलेगा 9, यही हो जाएगा हमारा RHS। आंसर आपका आ चुका है। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस क्वेश्चन को अच्छा से समझाने की कोशिश किया है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें और अपने से भी बनाने की कोशिश करें। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम और इस फॉर्मूले को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/7 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 1 अपॉन, यानी एक क्वेश्चन है जो 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/2 और प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर ये हो जाएगा 10 इनवर्स
31/17 और 2 यहाँ पर लगा हुआ है। टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17। तो ये चीज़ हम लोगों को साबित करना है और ये जो एक एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, यानी ये दोनों फॉर्मूला से थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ये 2 नहीं रहता, अगर हमारे पास ये 2 नहीं रहता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के, जो भी आपके सामने मैं एग्जाम्पल का डिस्कस किया हूँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लगा है तो सबसे पहले हम इतने वाले पर्सन को, ये वाले भाग को हम क्या करेंगे, इतने पर्सन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10 के फॉर्मूला पर हम इसे केवल 10 इनवर्स के फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x का मान जो है वो 1/2 है, यानी x का जो मान है 1/2 है और 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 10 इनवर्स 2x/1 - x² है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स, ये पूरा का बदले लिख सकते हैं 2 इंटू x का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 बटे अपन क्या हो जाएगा 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना। मतलब ये 2 को सिर्फ हटाने के लिए हम इस 10 का फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हैं ताकि ये सीधा 10 के 10 इनवर्स के फॉर्म में आए और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्म में फिर डायरेक्ट चला आए। इसलिए हम क्या किए हैं कि इस 2 को हटाने के लिए फॉर्मूला लगाए हैं। अब हमारे पास जो प्लस में जो 10 इनवर्स 1/7 है उसे रहने देंगे। अब क्या करेंगे हम इसे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा हमारे पास 10 इनवर्स, ये बच जाएगा हमारे पास ऊपर में 1 बटे ये हो जाएगा 4 यहाँ पर और प्लस में हम 10 इनवर्स 1/7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये बटा का घटाव बनेगा, तो बटा का जब घटाव बनाएंगे हम 10 इनवर्स तो 1 यानी ये इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 यानी 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया बचा 3/4 और प्लस में हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा। अब जब इसको पलटेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा 4/3, 10 इनवर्स 4/3 अब प्लस ये मिलेगा 10 इनवर्स 1/7। तो ये हमारे पास अब बन गया ये वाला फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूले पे बन गया। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ इस 2 को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया कि हम इतना इसको लंबा किए हैं। अब क्या करेंगे हम इसे, अब हम इसे इसके फॉर्मूले पे बैठाएंगे। जब हम इसे फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो आगे क्या करेंगे, तो देखिए आगे हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आएगा वो 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर हम इसमें x की बात करें तो आप बोलिएगा 4/3 है, y बराबर 1/7, 1/7 है। तो ये चीज़ x और y का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 10 इनवर्स x का वैल्यू 4/3 प्लस y का वैल्यू 1/7 बटे 1 माइनस x का वैल्यू 4/3 इंटू वाई का वैल्यू 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 का 21 21 हो जाएगा। उसके बाद में जब हम इसका एलसीएम करके इसे बटा का जोड़ बनाएंगे ना तो हमारे पास मिल जाएगा, ये हो जाएगा 28 और प्लस ये 3 हो जाएगा। अब बटा इसमें क्या करेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 7 3 का 21, ये हो जाएगा 4/21, इतना हमारे पास आएगा। अब हम क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, इसको जब जोड़ेंगे तो 31 आएगा अपॉन 21 आ जाएगा। इसको जब हम क्या करेंगे कि इसको जब हम इसमें गुना करेंगे, बटा का घटाव बनाएंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, गुना करके घटा देंगे तो हमारे पास मिलेगा जो वो 17/21 मिलेगा। 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास बच के आएगा वो 10 इनवर्स 31/17 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ये हो जाएगा हमारा RH
एस, और जो हम LHS से यहाँ से LHS से चलेंगे, LHS से ये हम RHS के पास यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब इसमें 2 यहाँ लगा हो या 2 यहाँ लगा हो, सबसे पहले हम उसे इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं या कहीं साइन भी दे दिया जाए तो उसे हम 10 के फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आइए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हम रखे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जैसे 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1/3 2020 एग्जाम में 2020 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में सेट ए में पूछा गया है और बोल रहा है इस ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। दूसरा अगला क्वेश्चन है जो आपका 10 इनवर्स√3 माइनस 10 कॉट इनवर्स -√3 का मान 2020 एग्जाम में और ए सेट नंबर ए में इसका भी मान बताना है। कॉट इनवर्स कॉट 7π/6 होगा, का मान क्या होगा ये भी बताना है, ये भी 2020 में पूछा गया है। यानी कुछ ऑब्जेक्टिव है जो इस चैप्टर से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर से पूछे गए हैं और आप देखिए इसका वेटेज कितना है। जैसे हम पहले का सॉल्यूशन करें तो हम क्या देख पा रहे हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूला पे है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस वाई। आप देख रहे हैं 10 इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1 + 1/3 बटा 1 - 1/3 इतना लिख सकते हैं हम। 10 इनवर्स 1 + 1/, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 1/3 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 10 इनवर्स 3 एकम 3 3 एक 4/3 यहाँ लिख सकते हैं 4/3 बटा 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया 2/3 3, ये 2/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे और 2 के पहाड़ा से 2 चला जाएगा, ये हमारे पास 10 इनवर्स बचेगा, जो हमारे पास वो बच जाएगा 2। तो या ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में नहीं है, जो भी एज इट इज फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो आपके बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 10 इनवर्स √3 और बोल रहा है कि 10 कॉट इनवर्स -√3 ये पूछा जा रहा है। तो आप टेबल में अगर देखेंगे तो 10 इनवर्स √3 का मान जो होता है वो 60 डिग्री होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि π/10π/3 10 इनवर्स 10π/3 लिख सकते हैं हम इसे 10π/3। बीच में माइनस का चिन्ह है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 10 में एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर डायरेक्ट आता है, लेकिन कॉट के एंगल में अगर माइनस हो तो वो पाई के साथ ये घट जाता है, तो कॉट इनवर्स -√3 ये हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स -√3 हो जाएगा, यानी ये पाई में से घटेगा। अब आपको पता है कि कॉट इनवर्स -√3 जो टेबल में इसका जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जब हम माइनस कर दिए तो ये माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे। अब इस √3 को हम क्या लिखेंगे, तो हम √3 को हम कॉट के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो कॉट π/6, क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है। अब हम इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा π/3, यहाँ बचेगा π/3 और 10 इनवर्स और कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये -π रहेगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस ये बन जाएगा 6 π/6। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग बटा का जोड़ और घटाव बनाएंगे, तो 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास 6 आएगा। अब क्या करेंगे, इसका बटा का जब जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2π और फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6π और ये प्लस का सिर्फ पाई, 2π और 1π जोड़ देंगे, हमारे पास जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका 3π, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3π और -6π/6 ये हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस का 3π/6, तो 3 के पहाड़ा से ये आपका जाएगा 2 बार में जाएगा, तो जो हमारा राइट आंसर बन के आएगा वो -π/2 बनेगा। यही हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में ये वाला चीज़ हम पूरा बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम क्लियर करा चुके हैं, तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, जो आपके प्रीवियस एग्जाम 2020 के बिहार बोर्ड के सेट नंबर ए में पूछा हुआ है। पूछ रहा है कॉट इनवर्स कॉट 7π/6
इसका क्या आंसर होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस चीज़ को इसे हम मिटा लेते हैं। जैसे अगर हम इसे लिखना चाहें, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस ये हो जाएगा आपको पाई 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। यानी 6 में जब 2 से गुना करेंगे 2 पाई से तो 12 पाई में से जब 5 पाई घटाएंगे तो 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आए। अब ये 2 पाई का मतलब है कि जब आप देखिएगा कोऑर्डिनेट में तो 2 पाई मतलब 360, यहाँ पर 360 होता है, 360 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, 270 डिग्री ऐसा होता है। तो जब हम 360 में से किसी एंगल को माइनस करेंगे तो इसमें आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो हमारा एंगल का जो मान होता है वो कॉस और सेक जो होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा सिर्फ। तो हम कॉस इनवर्स कॉस थीटा मतलब थीटा के जगह पर है 5 पाई बाई 6, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो जो हमारे इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और कॉट का वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको इसके पहले वाले फॉर्मूला में बताए थे, जब फॉर्मूला बता रहे थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 हम इस पूरे के बदले हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो कॉट हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और जब आप टेबल में कॉट 90 डिग्री का मान देखने जाइएगा तो आई थिंक कॉट 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। तो ये रहा आपके बिहार बोर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमारे द्वारा बताए गए कंसेप्ट से बिल्कुल इजी वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब हम एक वस्तुनिष्ठ यानी जो भी हम आपको अभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताए हैं जो वो 2020 के सेट ए में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो 4 क्वेश्चन था जो सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम लोग ITF भी कहते हैं उसे पूछा गया था, जिसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल वे में जिसका सॉल्यूशन हम अपने वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से कंसेप्ट के साथ बताए थे। जो भी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाएंगे, इस वीडियो द्वारा बताए गए कंसेप्ट को, तो आप आसानी से बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 2020 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्टिव जो आपका 2 नंबर इसे बनाने पर, इसे साबित करने पे 2 अंक प्राप्त होंगे। तो अभी मैं आपको कुछ जब कंसेप्ट बता रहा था, एग्जांपल्स बता रहे थे, तो उस समय हम आपको बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में ये सेट नंबर ए में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करने चलेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूला पे बैठ जाता, लेकिन 2 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे LHS से। तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इसे सीधे सीधे फॉर्म में टेन इनवर्स एक्स के रूप में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, तो 2 टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला आपके सामने हमने लिखा था वो टेन इनवर्स 2x। तो 2x, तो x का वैल्यू 1/5 है आपके पास, x का वैल्यू जो है 1/5 है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में हम यहाँ पर टेन इनवर्स 1/4 रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा टेन इनवर्स 2/5 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस में हम लोग लिखेंगे कि टेन इनवर्स 1/4। अब क्या करेंगे, इसे बटा का घटाव बनाएंगे। तो जब बटा का घटाव बनाने आप चलिएगा तो टेन इनवर्स आपके पास मिलेगा 2/5 और 25 से कम 25, अब 25 में से 1 जब घटाइएगा आप तो आपको मिल जाएगा 24/5
25 मिल जाएगा आपको, 24/25। अब प्लस का चिन्ह देंगे तो 10⁻1/4 मिलेगा। जब इसे आप कट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये 5 की पहरा से 5 बार में चला जाएगा और ये आपका 2 बार में चला जाएगा, यानी सॉरी 12 बार में जाएगा ये आपका। तो आपको क्या मिला यहाँ से हम देखना चाहेंगे तो हम लोगों को मिला यहाँ से, जब कट करेंगे आप तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा ऊपर, यानी 5/12 प्लस 10⁻1/4 ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि एकदम सिंपल वे में, सिंपल तरीके में आपका क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि आसानी से 10⁻x प्लस 10⁻y के फॉर्मूला पे रख के इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो x बराबर अगर आप देखना चाहते हैं तो यानी 5/12 है, और y बराबर अगर आप देखना चाहते हैं तो 1/4 है। तो अब आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला हम यहाँ से लगा सकते हैं कि 10⁻x प्लस वाई, 10 बोलता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जो आपके फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जा चुका है आप देख सकते हैं। तो x का मान जो है वो क्या है, 5/12 प्लस 1/4, x का मान ये है, y का मान ये है, अपॉन 1 - x इंटू वाई, मतलब ये है 5/12 इंटू 1/4। अब इसका सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। 10⁻, ये हो जाएगा 12 चौका 48, यानी इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम बन करके आएगा वो हो जाएगा, इसका आपका एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 48। अब इसे हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा हम लोगों के पास, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, ये एलसीएम इसका आप जो हो जाएगा, ये 48 नहीं होगा सॉरी, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। जब इसका हम हल सॉल्यूशन करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये 3 हो जाएगा आपका। जब फिर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 5 अपॉन ये 48 बन जाएगा आपका। यहाँ से बनेगा आपको 10⁻, ये 8 अपॉन ये 12 बटे, इसको जब हम माइनस करेंगे 48 में जब 1 से गुना करेंगे और 5 को घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा आपको 43/48 आ जाएगा। ये हमारे पास में यहाँ पे बन के जो आएगा वो क्या आएगा कि 10⁻8/12 इंटू, जब इसको पलटेंगे तो ये 48 ऊपर चला जाएगा, 43 आपके पास नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा करेंगे, इसको काटेंगे, ये आपका जो है वो कट जाएगा 4 टाइम में। अब यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा 10⁻, 8 चौका 32/43, ये हो जाएगा हमारा RHS। तो ये आपका आंसर आ चुका है 10⁻32/43। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, जो बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में सेट नंबर ए में पूछा जा चुका है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में जो है आपके 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। जो चैप्टर तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर वेटेज वाला चैप्टर है जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप नंबर इकट्ठा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग भी 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।